Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 20 में क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है 7 परमुटेशन कम्बिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, इनको कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आते हैं, सीबीएसई एग्जाम में भी आते हैं, एनटीएससी में पूछे जाते हैं, एनडीए में भी आता है और ओलंपियाड के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें भी आता है और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आप देखें कैसे मैं करा रहा हूँ, आप करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा और आप जो है अपने आप आगे फिर क्वेश्चंस खुद निकाल पाएंगे। स्टूडेंट देखें, आप क्वेश्चन नंबर है 31। इस वीडियो लेक्चर में 5 क्वेश्चंस होंगे। तो द सम ऑफ द डिजिट्स इज यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स formed with the help of 3, 4, 5 and 6 taken all at a time is either this or this। तो स्टूडेंट देखें, इसमें इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास आंसर 31। अब इनमें से कोई एक चॉइस बताना है स्टूडेंट, तो आपको लिखने का तरीका नहीं देखना है, केवल आंसर निकालना है। तो देखो, इसका जो पॉसिबल वेज बनता है स्टूडेंट हमारे पास वो क्या बनता है, हमारे पास 3, 4, 5, 6। अब देखो, जैसे हम लेते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, ये 4 डिजिट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। हमें या तो 3 डिजिट है या 4 है या 5 है या 6 है। अब इन्हीं का यूज़ करके हमें वर्ड्स बनाने 3, 4, 5। अब ज़रा स्टूडेंट देखें, हमारे पास करा यूनिट, उसने बोला सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर टेकन ऑल एट ए टाइम। तो क्या होगा, अगर मानो हम यहाँ पर जो हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6 है, तो पहले हम 3 यूनिट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं। तो देखो कितने नंबर बनेंगे स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पे हमें 3 फिक्स कर दिया, यानी चॉइस कितनी हो गई, ओनली 1। अब हमारे पास 3 जब फिक्स किया तो बचे कितने डिजिट, 4, 5, 6 स्टूडेंट। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इन प्लेसेस को 3 फैक्टोरियल से भर सकते हो। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे आपने यहाँ 3 रखा, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब बचे 4, 5, 6। आप एक और क्या करो, यहाँ पे 6 फिक्स कर दो, तो 4 यहाँ डालो, 5 यहाँ डालो स्टूडेंट। या आपने 3 तो यहाँ रखा है, यहाँ 6 फिक्स किया, 5 या 4 ऐसे कर दो, एक नंबर ये बन जाएगा स्टूडेंट। यहाँ 3 फिक्स है, अब जो 6 था 10 प्लेस पर, अब इसे लाओ 100 पर, तो 5 यहाँ डाला, 4 यहाँ डाल दिया। या ऐसे कर दें, आप 6 तो 100 प्लेस पे फिक्स कर दिया, पहले 10 पे था अब 100 पे, तो यहाँ 5 डाल दो, यहाँ 4 डाल दो। अब देखो 3 फिक्स कर रखा है, आप 6 को 1000 प्लेस पे कर दो, तो यहाँ 4 यहाँ 5, और उसके बाद 6000 प्लेस पे है तो 5 और 4। तो देखो कितने नंबर बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब हमने कहा कि जब हम 3 को यूनिट प्लेस पर फिक्स कर देंगे तो रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 × 2 × 1, यानी 3p3, जिससे हम कर सकते हैं ना, 3 वर्ड हैं, 3 अरेंजमेंट है, तो 3 × 2 × 1, तो ये 6 वेज बन गए, 6 वेज। ऐसे हम 3 की जगह स्टूडेंट यहाँ पे 4 ले सकते हैं, हम फिर 3 की जगह 5 भी ले सकते हैं, फिर 3 की जगह 6 भी ले सकते हैं। तो इससे 6 नंबर बने, 6 नंबर इससे, 6 नंबर इससे, 6 नंबर इससे बने स्टूडेंट। तो सभी से हमारे पास 6 6 6 6 जो है, 3 यहाँ पे रखा तो हमने 6 नंबर बना लिए, 3 के बाद हमने 4 रखा तो 6 नंबर बना लिए, 5 रखा तो भी 6 नंबर बना लिया, और हमने जो है 6 रखा तो भी 6 नंबर बना लिया। अब कह रहा है ये जो 3 कितनी बार आया, 3 × 6 18, 4 कितनी बार आया, 6 18, 5 भी कितनी बार आया, 6, ये 24 हो गया ना। 5 6 टाइम आया 30, 6 6 टाइम आया 36, इनको ऐड कर दें 108।
यानी ये आंसर बन जाता है। ये तो मैनुअली हुआ स्टूडेंट। अब आपको हमें कह रहा है इनके जो यूनिट नंबर आए यूनिट पर, जैसे 3 3 6 टाइम आया, 3 6 से 18 18 कह रहा है इनके यूनिट का सम, देखो लिखा ना द सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस। तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं उनका सम, तो 6 बार नंबर आया, 3 6 18 हो गए। 4 भी 6 टाइम आएगा तो 4 6 24 हो गया। 5 भी 6 टाइम आएगा तो 5 6 30 नंबर हो गया उनका सम। और 6 भी 6 टाइम्स आएगा तो 6 6 36, और उन सब का टोटल करेंगे तो उनका 100। तो यही बोला द सम ऑफ द ऑल डिजिट इन यूनिट प्लेस नंबर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट टेकन ऑल एट ए टाइम इज व्हाट। अब इसको हम वैसे कैसे करते हैं तो मैंने प्रैक्टिकली समझाया स्टूडेंट, मैनुअली, लेकिन आपको कैसे करना है हम देखते हैं। हमारे पास यूनिट पे एक तो 3 आ गया, यूनिट पे 4 भी फिक्स हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6, यही तो नंबर हुए। तो जब एक प्लेस फिक्स हो गया तो बाकी रिमेनिंग प्लेसेस हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से स्टूडेंट। तो इनको ऐड करो, 7 5 12 और 6 18, 18 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 18 इंटू 6 108 वेज। ये आपका डायरेक्ट हो गया, ये आंसर आ गया। तो शॉर्टकट में ऐसे करना, ये तो मैंने एक्चुअल समझाने के लिए स्टूडेंट किया है। तो देखें कि इस तरह से आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा, नए नए ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि अगर एक बार आपने किया होगा स्टूडेंट, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, यू कैन डू इजीली। हाँ स्टूडेंट देखें, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 32। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। जनरली दिस हैपन्स टू यू एवरी डे इन योर स्कूल। Everybody in a room shakes hands with everybody else. The total number of handshakes is 66. The total number of persons in the room is what? करें, मानो एक स्टूडेंट ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और अपने घर पे गैदर्ड किया और सबसे हैंड शेक कर रहा है। तो जितने लोगों से हैंड शेक कर रहा है वो गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, जितने लोगों से हैंड शेक कर रहा है सभी को गिफ्ट दे रहा है। तो हमारे पास कह रहा है नंबर ऑफ हैंड शेक कितने हैं, 66, ठीक है। सभी एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, सभी एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं जो भी हैंड शेक हो रहा है। तो टोटल कह रहे हैं कितने गिफ्ट देंगे हम, कितने गिफ्ट देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ हैंड शेक 66 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, रूम में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं अवेलेबल। अब देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, हैंड शेक के लिए एट ए टाइम कितने लोग चाहिए, 2। भैया एक अकेला तो अपने हाथ से हाथ नहीं मिलाएगा, कम से कम 2 चाहिए। तो n होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट और 2 जिनको से हमें हैंड शेक करते हैं। तो हमारे पास देखो ये फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है NC2, ठीक है, और ये बन जाता है नंबर ऑफ हैंड शेक्स, नंबर ऑफ हैंड शेकन, ठीक है, हैंड शेक्स। अब इसमें NC2, n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी 2 स्टूडेंट मिलकर एक हैंडशेक बनाते हैं, तो ये नंबर ऑफ हैंडशेक आ जाता है। अब n कितना है देखो हमारे पास, n तो दिया ही नहीं, निकालना हमें, फाइंड करना है। नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितना है, 66। अब इसको सॉल्व करें तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 66। n को आगे ले जाएं स्टूडेंट, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 66 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट। और ब्रैकेट खोल दें, n स्क्वायर माइनस n और 2 इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, 2 6 12 और 132। तो ये बन जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट, माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132 इक्वल टू दिस। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 1 3 1 132 आ गया। अब माइनस 12 में से 11 गए, माइनस 1n आ गया यहाँ पर। तो अब देखते हैं इनमें कॉमन लो, इनमें कॉमन n कॉमन, n माइनस 12 प्लस 11 कॉमन, n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया, ये दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 11, तो फैक्टर बन गया n इक्वल टू 12, n इक्वल टू माइनस 11। माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस में हो नहीं सकते, तो हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट हैं। तो ये आंसर कौन सा है, बी। इसके लिए कि हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं जो हैंड शेक कर रहे हैं आपस में, तब कितने हैंड शेक होंगे, टोटल कितने होंगे, 66। अब इसके देखो कई बच्चे चकरा जाएंगे, 66 कैसे होते हैं, 12 स्टूडेंट कैसे हैंड शेक 66 हो जाएगा। तो आप देखें स्टूडेंट, जैसे हमारे पास
हम हर स्टूडेंट को 12 नंबर दे दें, एक एक नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्टूडेंट हैं। अब मानो इसका नाम है ए, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल नंबर तक नाम दे दिया सभी स्टूडेंट को, नेम भी और नंबर भी। अब ए हैंड शेक करना चाहता है तो कितने लोगों से हैंड शेक करेगा स्टूडेंट? ए निकला इस ग्रुप से और एक एक करके सबसे हैंड शेक करेगा। कितने लोगों से हैंड शेक करेगा? 11 लोगों से। वो खुद से थोड़ी कर रहा है, सबसे 11 लोग उसके सामने बचे, सभी से हैंड शेक कर रहा है। तो इसके बाद प्लस, अब ए साइड हो गया, उसने सबसे हैंड शेक कर लिए। अब बी चला, बी सेकंड नंबर सबसे हैंड शेक करेगा, तो कितने लोगों से करेगा? 10 से। फिर सी कितने लोगों से हैंड शेक करेगा? 9, ऐसे 8 7 और लास्ट में 1 बच जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर इनका एडिशन करना हो तो एडिशन कर लो, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 11 और 12 अपॉन 2 2 6 66 हो गए हैंड शेक। इनको ऐड कर लें आप, ठीक है, सभी को। तो फार्मूला होता है, n नंबर है टर्म्स, तो फार्मूला होता है n+1 अपॉन 2, ये होता है सभी नंबर का सम करना होता है। n यहाँ पे 11 आ गया, 11 11 1 12 अपॉन 2 कर दिया, तो 66 हैंड शेक हो गए हमारे पास। ठीक है, मानो हम कहते हैं सभी स्टूडेंट का फोटोग्राफ लेना, फोटोग्राफर है कि सभी के हैंड शेक करते हुए एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने अपने रूम में 12 लोगों को, 11 फ्रेंड्स को बुलाया, उसको मिला के 12 हो गए, और आके सभी एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे हैं। उसने कहा सबके स्नैप्स खींचो, तो कितने स्नैप्स होंगे? वो फोटोग्राफ 66 फोटोग्राफ बनेंगे। सभी एक दूसरे से गले में हाथ मिलाते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो 66 फोटोग्राफ होंगे केवल 12 स्टूडेंट में, 12 लोगों में। तो आपको ये बहुत क्लियर आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी, आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन। तो स्टूडेंट देखो, एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट क्या है? तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 12 पॉइंट्स? पॉइंट्स 12 हैं। तो देखो, जैसे ट्राइंगल बनाना हो, हमारे पास पॉइंट ऐसे दे रखे हों, तो देखो कितने पॉइंट, 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बना, फिर ये तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर इन तीनों को ज्वाइन करो, एक ट्राइंगल ऐसे बन गया। तो इसका मतलब कितने ट्राइंगल बन गया? 1 2 3 4। तो हमारे पास देखो एक ट्राइंगल ऐसे, एक ट्राइंगल ऐसे 2, ठीक है, एक ऐसे 3, एक ऐसे 4। ऐसे हमारे पास देखते हैं कितने पॉइंट हैं। ऐसे हम एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, 12 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमेशा एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास? पॉसिबल वेज, इसके लिए बना NC3। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने? 12, बट वी आर टेकिंग 3 पॉइंट्स एट ए टाइम टू फॉर्म अ ट्राइंगल, यानी एट ए टाइम हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा। लेकिन इन विच देयर आर 7 पॉइंट्स, ठीक है ना, 7 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। अब 7 पॉइंट देखो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये तो ट्राइंगल थोड़ी बनाएंगे, ये मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, और हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए नहीं, तो 7 पॉइंट हमारे वेस्ट हो गए। तो इस 12 में से 7 हम निकालेंगे, 7C3, और n की जगह क्या आ जाएगा? 12। ये तो नंबर ऑफ पॉइंट से n हो गए ना। मानो कितने पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 50C3। 12 पॉइंट है तो 12C3, 10 पॉइंट है 10C3, 4 पॉइंट है तो 4C3। मानो 4C3 है 4C3, ठीक है। अगर हमारे पास 4 पॉइंट हो, ट्राइंगल बनाना, तो कितना होगा? 4C3 से 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ बनाया ना हमने 4 पॉइंट, ऐसे लिए, ऐसे लिए, ऐसे लिए, 1 2, एक ट्राइंगल बन गया, फिर ये बन गया 2 ट्राइंगल, इसको ज्वाइन कर दो, ये 3 ट्राइंगल, ये 4 ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल बन जाते हैं हमारे पास स्टूडेंट। तो ऐसे हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन में 7 पॉइंट आ गए, इस तरह से उनसे एक ही लाइन बनेगी, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो 7C3 माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 12 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 12 - 3 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व कर लें, 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, नीचे 3 × 2 × 1 × 9 फैक्टोरियल, -7 × 6 × 5
इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 9 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 11 10 जा 110 इंटू 2 220 माइनस 7 5 जा 35, इसमें माइनस कर देंगे स्टूडेंट 20 185 वेज हमारे पास कहाँ है, ये आंसर होगा स्टूडेंट। तो आपको समझ आ गया, ट्रायंगल हमें बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो फार्मूला क्या होगा NC3, तो 12 पॉइंट है 12C3 होगा। लाइनें बनानी हो, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो क्या होगा स्टूडेंट NC2, एन जितने पॉइंट हो, मानो 50 पॉइंट है तो 50C2 डाल के आप लाइन से निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाना हो स्टूडेंट, करेक्ट, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ 10 पॉइंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने चाहिए पॉइंट बनाने के लिए, 4 पॉइंट चाहिए मिनिमम स्टूडेंट। NC4 आपको 10 पॉइंट लेके बना रहे हैं, 10C4 कर दो, आ जाएगा, कितने बनेंगे, 100 पॉइंट है, उनसे क्वाड्रिलेटर बनाना है 100C4। पेंटागन बनाना है तो 5 पॉइंट चाहिए, NC5 स्टूडेंट पेंटागन के लिए। तो इस तरह से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और आपको पता लग गया होगा। लाइन बनाना हो तो 2 पॉइंट NC2 एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, ट्रायंगल बनाना हो NC3 एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए NC3, ठीक है। और हमारे पास क्वाड्रिलेटर बनाना हो तो NC4, पेंटागन बनाना NC5, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। जितने हमारे पास पॉइंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है वो नीचे आ जाते हैं और जो गिवन है वो ऊपर। तो इस तरह से बना सकते हैं, और क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन था वो उसमें शामिल नहीं होता, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 34, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्रिकी है। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट देखो इसमें करा 4 पैरेलल लाइंस दे रखी है हमें, ठीक है। मानो इस तरह से हमें पैरेलल लाइंस हैं 4 और इसको इंटरसेक्ट करने वाली इस तरह से लाइनें दे रखी है हमारे पास 4 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। सेट ऑफ 4, ये 4 एक सेट हो गया, पहला सेट, दूसरा सेट हो गया, ये 3 जो इनको इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप इनमें से 2 ले लो, 2 इसमें से ले, जैसे मानो इसमें से आपने स्टूडेंट लिया, हमने क्या कोई भी 2 ले लो 4 में से, एक ऐसे ले लिया, फिर 2 इनमें से ले लेंगे, ऐसे ऐसे एक पैरेलल लाइन पैरेललोग्राम बन जाएगा ABCD। तो यही तरीका है, 4 में से 2, 3 में से 2। तो हमारे पास पॉसिबल वेज क्या हुआ स्टूडेंट, ये देखें 4C2 एंड का मल्टीप्लाई 3C2, इनमें से भी 2, इनमें से भी 2, इनको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3/2, ये 3, ये कैंसिल है, 18 वेज हमारे पास 18 जो है पैरेललोग्राम्स बनेंगे। ये आंसर जो है स्टूडेंट बी पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 35 है, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। अब देखो 22 स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 22 में से उसने कहा 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं हमारे पास, उनको क्या करना है, इंक्लूड करना है, लेने ही लेना है। हमें टीम कितने की चुननी है, 11 की टीम बनानी है। अब कह रहे हैं 2 इनमें से तो हमें ले जाना है, यानी एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन होगा, उनको ले ही जाना है। तो 2 माइनस कर दो, इधर भी 2 माइनस कर दो, इधर कितना बचा 9। हमें सिलेक्शन तो 9 में से करना है, 2 तो फिक्स हो गए, 11 की टीम बनानी है, जैसे क्रिकेट की बनाते हैं स्टूडेंट, 11 की टीम हमें बनाना है। तो उन्होंने कहा कि 2 तो फिक्स हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन वो निकाल दो। इसका मतलब 9 प्लेयर ही तो चुनेंगे, और टोटल हमारे पास सिलेक्शन किन में से करना था 22 में से, ठीक है। 22 में से सिलेक्शन करना था, तो वो 2 हमने माइनस कर दिया। लेकिन उसमें ये भी बोला है कि एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, 4 और हैं उन्हें भी हटाना है उनमें से, तो 4 को और माइनस कर दें तो 6 माइनस हो गया स्टूडेंट। तो कितने बन गए हमारे पास 16 स्टूडेंट, 16। तो यानी 16 में से हमें 9 सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन आता है 16C9, और 2 तो कंपलसरी जाना ही जाना है। तो देखो 9 to 11 प्लेयर हो गए, और 16 और 2 18, यानी 18 में से हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि 4 को तो एक्सक्लूड करना ही था,
तो 22 में से 4 गए, कितने बचे? 18। और 18 में से भी हमारे पास ये ऐसे कह सकते थे 22 हैं, 4 हमें बिल्कुल हटाना है तो हटा दिया 18। अब 18 में से 2 हैं जो फिक्स हैं, तो बचे कितने? 16। 16 में से 9 ले लिए, 2 तो 2 फिक्स है, 9 2 11। और ये 2C2 कितना होता है स्टूडेंट? ये 1 होता है रिजल्ट, तो 16C9 हमारे पास आंसर क्या हो गया? 16C9 ये हो गया। तो 16C9 कौन सा है? देखें ये सी पार्ट, ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट। तो आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास 22 प्लेयर्स थे, 22 में से 4 हमें हटाने ही है, एक्सक्लूड करना है तो उनको निकाल दो। 22 में से 4 गए 18। अब कह रहे हैं इन 18 में 2 फिक्स हैं जो रखना ही रखना है हमें, तो बचे कितने? 2 और निकल गए, बचा 16। और 2 में से 2 तो हमने ले लिया, तो हमारे पास 11 चुनना था, 9 बचे, तो 16 में से 9 ले लिया जो जनरल थे। तो ये तरीका हो गया स्टूडेंट। ये आता है 1, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता सॉल्व करके, तो 16C9 इतने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं टीम का। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा, ये आपका वीडियो लेक्चर 20 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आप इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 35 के बाद 36 से 40, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे, तो उसको भी देखें।